जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो वैसे तो मैनेजमेंट के गुरु है और सरकार ने भी उनको मैनेजमेंट का पद दे रखा है। आज वो हमें बताएंगे कि हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज है, ब्लड सर्कुलेशन है, हम इनको कैसे मेंटेन करें जिससे हम सेहतमंद रहे और मेडिसिन फ्री लाइफ जिए और नींद जो है जिसको बोलते हैं वो सुकून से आए। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे सुपर वेलनेस कोच मिस्टर हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह प्लीज आइए सर, क्या बताने वाले हैं आज हमें? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त शेयरिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मेरे पास शेयरिंग वाला पार्ट आता है एमसी का, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं और जानने को मिलते हैं। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार हैंड वेव करेंगे। रेडी? अजय सर, वाह क्या बात है। तमन्ना मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। हम यहाँ सभी लोग एक ही मकसद से आए और हम सभी लोगों का एक ही पर्पज है कि अपनी हेल्थ पर काम करना, अपने वेट को मैनेज करना, फिटनेस रहना और अच्छे वेलनेस पर काम करना। सबका एक ही मकसद है, एक ही मकसद पे हम काम कर रहे हैं, राइट। और इसी श्रृंखला में हम रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं और अपने फिटनेस पर काम करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टॉपिक जो हमारी इस फिटनेस की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वह है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम के बारे में आपने पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो थोड़ा मुझे शेयर करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अक्सर मेटाबॉलिज्म के बारे में लोगों का ये मानना होता है कि जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उसका वजन धीरे धीरे या उसका वजन नहीं घटता है, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। और जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उसके लिए उसका जो वेट है वो जल्दी जल्दी घटता है, और उसके लिए कहते हैं कि वो कुछ भी खा लेगा, कैसा भी खा लेगा, वो हमेशा फिट रहेगा। अक्सर ये एक नॉर्मल एक धारणा बनी है मेटाबॉलिज्म के बारे में। आज हम जानेंगे इससे एक नेक्स्ट लेवल के एक साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो WHO क्या कहता है। WHO कहता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए काम आती है, उन सभी को मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहते हैं। यानी अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, सिर्फ नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट चलता है, हमारे ऑर्गन जो काम करते हैं, अगर उसको करने के लिए भी जितने हमारा जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस होती है बॉडी की, उस रिएक्शन के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए होती है उससे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स, उसको करने के लिए। तो अगर थोड़ा सा इसको और डीप में जाना चाहें तो इसको बोलते हैं, एक होता है जो हम भी खाना खाते हैं, जैसे डाइजेशन की बात हुई, तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक करने के लिए जो हमें सिस्टम होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म, जो कि हमारे फूड को ब्रेक करता है बॉडी के लिए। दूसरा, उस फूड के बाद हमारी बॉडी में नई सेल्स क्रिएट करता है, उससे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इसी तरह कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो मेटाबॉलिज्म इक्वल टू क्या होता है, कैटाबॉलिज्म जो कि एनर्जी रिलीज करता है, प्लस एनाबॉलिज्म जो कि एनर्जी को यूज करता है। तो ये पूरा साइंटिफिक साइकिल प्रोसेस होता है। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने के मतलब मैं हर बार कहता हूँ, हमको ज़्यादा डीप में और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में नहीं जाना, टर्मिनोलॉजी में सिर्फ ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और ये किस तरह हमारी बॉडी को हमारी फिटनेस की जर्नी में और हमारे वेट में किस तरह क्या काम आता है। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये पूरा सिस्टम ये तय करता है कि हमें कितना खाना खाना है, यानी हमारे लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। दूसरा, वो हमें उस खाने से कितनी एनर्जी बनाएगा, ये तय करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। और उस एनर्जी को कैसे खर्च करनी है और कैसे स्टोर करनी है, तो ये जो काम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म को। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे कि कैसे मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में फैट को बर्न करने में काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, कई चीज़ों में ब्रेक होता है। जैसे ग्लूकोज में, जिसमें हम बोलते हैं कि कार्ब्स, एमिनो एसिड्स प्रोटीन में, और फैट्स के अंदर यानी फैटी एसिड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स के अंदर यानी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स में वो ब्रेक होता है। उसके बाद जो भी हम ये भोजन जो ब्रेक होने के बाद जो भी हमारी सेल्स होती है वो इन न्यूट्रिशंस को, कार्ब्स,
फैट्स और प्रोटीन को वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को में बर्न करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटीपी के फॉर्म पे, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी इस एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्या है कि जितना एक्टिव हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो पिछले सेशन में बताया था सर ने कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जितना एक्टिव हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ही तेज हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होगा, और जितना तेज हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होगा उतनी ही जल्दी हमारा फैट बर्न होगा, और जितना ज़्यादा फैट बर्न होगा उतनी हमारा वेट लॉस होगा। तो एक ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्लो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाले कौन से फैक्टर हैं। अगर हम उनको जान लेंगे और उस पर अगर काम करेंगे तो हम हो सकता है कि जिनके वेट अभी तक थोड़े से कहीं आके स्टक हो गए हैं, या उनको लगता है कि मैं वेट लॉस की जर्नी में अब मेरा वेट धीरे धीरे घट रहा है, उतना नहीं घट रहा जितना कि शुरू के 3 से 4 महीने में हुआ था, तो आपको उस कारण उसका रीज़न आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्किपिंग मील। कल ही मेरे ऑफिस में एक मेरे फ्रेंड थे, तो लंच का टाइम था, मैंने उनसे कहा कि आओ सर खाना खाते हैं, तो बोले कि नहीं मैं आजकल मैंने दिन में खाना बंद कर दिया। मैंने क्यों? बोला कि मैं अपना वेट लॉस कर रहा हूँ। मैं कैसे? बोला कि मैं दिन में खाना ही बंद कर दिया। मेरे को आश्चर्य हुआ, हालांकि जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था उससे पहले मेरी भी सोच यही थी, और मैं भी है ना एक टाइम खाना बंद कर रखा था मैंने इवनिंग का, कि रातों में खाना ही नहीं खाता था। लेकिन जब मैंने इस कम्युनिटी में आया, साइंटिफिक रीजन समझे, तब समझ में आया कि खाना छोड़ने से कभी भी वेट लॉस नहीं होता, परमानेंटली। टेम्परेरी होता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमारे मसल्स लॉस हो जाती हैं, थकावट होती है, तो उससे लगता है। तो सबसे पहला काम है कि आप कभी भी अपनी मील को स्किप ना करें। पहला कारण, अगर आप मील को स्किप कर रहे हैं तो इसका आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ही होगा। क्यों? अगर हम अपने खाने को स्किप करते हैं तो जो बॉडी है वो क्या करेगी, एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या करेगी, वहाँ से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वहाँ से एनर्जी को सेव करेगी। उससे क्या होगा, BMR लो होगा। BMR लो होगा तो फैट जो बर्निंग है वो लो होगी, फैट बर्निंग लो होगी तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम लो होगा, और मेटाबॉलिज्म लो होगा तो वेट आपका या हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा, वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये एक मेन कारण है कि आप इसकी मील को स्किप ना करें। दूसरा, हर बार इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि हमारी जो डाइट है उसमें कहीं चेक करो कि प्रोटीन की मात्रा तो कम नहीं है, कि हम खाना भरपूर खा रहे हैं, हमारा पेट भी भर रहा है, डकार भी आ रही है, लेकिन क्या उसमें प्रोटीन प्रॉपर है? तो अगर प्रोटीन लो होगा तो मसल्स क्या होंगी, लॉस होंगी, क्योंकि मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन मिलना। जब मसल्स लो होगी तो हमारा क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो लो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लो होगा तो उससे फैट स्लो होगा, फैट स्लो होगा, फैट जो बर्न होना स्लो होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वही चीज़ है, हमारा वेट दोबारा से स्टक हो जाएगा और वो बढ़ता रहेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा चेक करो, कम तो नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्लीप डिप्रिवेशंस, यानी कि स्लीप, प्रॉपर स्लीप, जिस पर अभी अजय सर ने कहा कि उनके साथ में चैलेंज था क्लब में आने से पहले कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते थे। तो अब नींद का मेटाबॉलिज्म सिस्टम से क्या रिलेशन है, इसको जानिए। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा माइंड उस लॉजिक को समझे कि क्यों हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है सब कुछ करने के बावजूद भी। तो स्लीप का क्या होता है, जब हम नींद कम लेते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, हाई, ज़्यादा होने लगता है। हर हार्मोन की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा तक। यदि वो ज़्यादा कम होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो बॉडी में हलचल होती है। तो जब नींद पूरी नहीं होगी तो कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो फैट स्टोरेज होगी, फैट स्टोरेज होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा जगदीश सर तो क्या होगा, वेट आपका बढ़ने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए। थोड़ा सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, वरना मेटाबॉलिज्म अपना क्या होगा, स्लो होगा। कोशिश करें सीधे बैठें, यस, कमर सीधी रखें बिल्कुल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है डिहाइड्रेशन।
जाने अनजाने में कभी कभी अगर हम पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं कर पाए, यानी जाने अनजाने में क्यों, कभी हम लोग इतने व्यस्त होते हैं अपने काम में, सबसे पहले अवॉइड करते हैं पानी को। सामने रखा होगा पानी की बोतल, फिर भी हम नहीं पीते। हम कब पीते हैं? जब हमारी बॉडी 70% डिहाइड्रेट होने लगती है, तो अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं हमें कुछ पीना है, तब पीते हैं। और जब ये एहसास होता है तब तक बॉडी 70% तक डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। इसलिए पानी का जो इंटेक है वो प्रॉपर रखना चाहिए। अगर पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होंगे, एंजाइम जो है ना एक्टिविटी वो लेस हो जाएगी। जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी में वो जो एक्टिविटी करते हैं वो कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। जब वो धीरे होगी तो जो कैलोरी है वो बर्न होना धीरे स्लो हो जाएगी। जो कैलोरी बर्न स्लो होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और मेटाबॉलिज्म लो होगा तो वही वाली बात है कि हमारा जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होगा या फिर वो एक जगह स्टक हो जाएगा। यह है 4 कारण। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का हमारा भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस से भी कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। और जब कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा तो क्रेविंग बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है क्रेविंग, हमारा बार बार खाने का मन करता है, मंचिंग करते हैं और उससे बेली फैट एक्यूमुलेट होता है। यानी कि आप जब क्रेविंग करोगे तो सुशील सर ने कहा था कि जैसे एक बिस्किट भी खा लेते हो तो बिस्किट खाने का जो आपका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपके बेली फैट पर पड़ता है। यस सर, तो ये है बेली फैट के ऊपर, वहाँ पर ये अपने फैट को एक्यूमुलेट करता है और फिर उससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वही हमारा वेट कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, एक लेवल पर आकर वेट रुकना कम होना रुक जाता है। तो ये 5 मेजर चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम यहाँ उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या कहाँ चीज़ें हैं हमें लगता है कि हम चीज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ बताई थी सर ने, सुशील सर ने, कि आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट करो। आप जो भी आपके 4-5 मेन फैक्टर है उनको लिखो और हाथ से लिखो कि मेरा स्ट्रेस, मेरी स्लीप, मेरा वाटर का इंटेक, मेरा प्रोटीन की, ये जो भी आपको अपने कोच ने आपको बता रखे आपके पैरामीटर्स कि किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे काम करना है उसको लिखो, एक्सरसाइज, और उसको हाथ से टिक करो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हाथ से लिख कर और उसको टिक करते हो तो बताया था ना कि हमारा डोपामाइन रिलीज होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और वो हमें खुशी का हार्मोन होता है जो हमें रिवार्ड की फीलिंग कराता है। रिवार्ड यानी कि जैसे मैं आज 7 घंटे सोया तो टिक किया, टिक करते क्या होगा, आपको खुशी होगी, खुशी होते ही आपका डोपामाइन रिलीज होगा और वो आपको रिवार्ड फील कराएगा। और रिवार्ड फील कराने से क्या होता है, आपके अंदर एक मोमेंटम आता है चीज़ को करने का, और जब मोमेंटम आता है तो आप एक्टिव रहते हो, और जब आप एक्टिव रहते हो तो उस काम को और अच्छी तरीके से करते हो। तो कोशिश करेंगे जो भी आप अपने ट्रैकिंग है उसको अपने हाथ से लेकर टिक करें और अपने कोच को शेयर करें कि मैंने आज ये काम किया, और जो नहीं किया तो ईमानदारी से उस पर क्रॉस कर दो कि यह नहीं किया, ताकि उसको दोबारा कर सकें। और जो काम नहीं कर पाते उसको कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसको अपन कैसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे ना जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है कि नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम कैसे मालूम करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है कि नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर हमारा जो वेट है वो कम खाने के बावजूद भी बढ़ रहा है, यानी कि हम खाना कम खा रहे हैं, नॉर्मल खा रहे हैं जो कि हमें बताया गया है, उसके बावजूद अगर वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप इस साइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। तो ये कोशिश करिए कि आपकी डाइट प्रॉपर है लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंटली आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप हाइड्रेट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जितना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना काम नहीं कर पा रही, बहुत जल्दी थक रही हूँ। अब जैसे दिवाली पे लोग सफाई कर रहे हैं तो मालूम चल पा रहा है कि हमारे अंदर कितना स्टेमिना है, हम बार बार थक तो नहीं रहे। तो देखो कि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो तो नहीं है। और फिर वो जो 5 फैक्टर बताए उसको ट्रैक करो कि उनमें से कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो मिस हो रही है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। तीसरा, आपके जैसे अभी रिया मैम ने कहा कि मैं 20 किलो फैट लॉस करने के बाद अब थोड़ा सा मैं स्टक हो गई हूँ, अब इतनी जल्दी वेट नहीं बढ़ रहा। तो एक बॉडी का एक मैनेजमेंट सिस्टम जो मैनेज कर रहा है कि जब भी कोई वेट या फैट लॉस होता है तो केवल पेट या इसके आर्म में से नहीं होता,
क्योंकि हमारा जो फैट है वो हमारी स्किन के चारों तरफ पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में फैट होता है। तो जब फैट लॉस होता है तो केवल एक पार्ट से नहीं, सारे पार्ट से होता है। और जब सारे पार्ट से फैट लॉस होता है तो आपके गर्दन से भी आपका फैट निकलेगा, आपके इंचेज भी होंगे, आपकी कमर भी होगी, थाई से भी जाएगा, तो हर जगह से फैट जाता है। जब इतना सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारी बॉडी को उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा समय लगता है कि जो कंपनसेशन करने के लिए, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन, इस चीज़ को कैसे पूर्ति करें। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा अक्सर सामान्य व्यक्ति के नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो कोशिश देखना कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है, कहीं स्लो तो नहीं हो गया है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बात की इम्यूनिटी सिस्टम, लो इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक साइन है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्लो है, इसका मतलब हमारा जो है मेटाबॉलिज्म, हमारा खान पान या खाने का तरीका या टाइमिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। उसको देखो कि वास्तव में सही तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही कई चीज़ें। एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है बॉल मूवमेंट, यानी कि हमें फ्रेश होने में दिक्कत होती है। हम जाते हैं, टाइम से नहीं हो पा रहे, जिस समय पर जाते हैं या जाने में समय लग रहा है, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा समय लग रहा है, या कुछ परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अब पहले से एबनॉर्मल है। तो हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। फिर है हेयर फॉल इशू। आपने देखा होगा कि कभी कभी अचानक बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ कर रहे हैं, बालों में तेल भी लगा रहे हैं, शैम्पू भी लगा रहे हैं, शाइनिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बाल जो नॉर्मल एक दो बाल टूटते हैं उससे ज़्यादा अगर झड़ रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म अपना खराब हो सकता है। इसको थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और एक स्किन डल होना, सब कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर स्किन रूखी सूखी सी लगती है, कहीं कुछ डल फील हो रहा है, तो ये भी एक कारण है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ये मैंने सिंपल चीज़ें बताई हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे अपने इस मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब रेडी है ना आप अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट करने के लिए? यस। तो सबसे पहले सीधे बैठें, कमर सीधी रखें, क्योंकि अगर हम टेढ़े बैठते हैं तो हमारा नेचुरली मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जिनको कोई दिक्कत है वो थोड़ा आराम से सहारा लेके बैठ सकते हैं, जिनको थोड़ा सा लगता है कि एज फैक्टर है। बाकी जो नौजवान हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं नौजवान हूँ, वो बिल्कुल कमर सीधी करके बैठें, ताकि हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रिलीज हो सके। देखिए, सबसे पहला काम है डाइट, प्रॉपर डाइट। अगर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करना है, बिल्कुल नॉर्मल करना और अच्छा बनाना स्ट्रॉन्ग, तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें। और डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? प्रोटीन। आप शेक लेते हैं, शेक में अपना प्रोटीन होता है, प्रॉपर प्रोटीन है मॉर्निंग शेक, इवनिंग शेक में। और इसके अलावा जो हमें जो स्नैक्स बताए जाते हैं हमारे कोचेज के द्वारा कि आप साबूदाने की खिचड़ी बोलते हैं, या वो मखाने होते हैं, या चने होते हैं भुने हुए, तो जिन चीज़ों में काफ़ी प्रोटीन होता है उनका भी इंटेक हम करके अपनी डाइट को अच्छा और बना सकते हैं। वर्कआउट कोशिश करिए, कोशिश मत करो तो कर डालो, सर्दियाँ भी आ रही हैं और मज़ा आएगा सर्दियों में। देखो, अक्टूबर का महीना आ गया, 14 अक्टूबर, और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, सिम्टम्स आ भी गए, कल बात भी हो रही थी। और सर्दियों में ना वर्कआउट करने का मज़ा ही अलग आता है। अगर गर्मी में पसीना आना तो नॉर्मल बात है, लेकिन सर्दी में पसीना आए जिसका मतलब बॉडी बड़ी खुश होती है कि चलो अब मज़ा आ रहा है, तो लग जाओ। जितनी भी हो सकती है थोड़ी थोड़ी वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग जैक, स्किपिंग, जो भी हो सकता है। और सबसे जो बताया था कल तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह 6:15 बजे आप सिस्टम अपना लॉगिन करो, जूते पहनो, और आपको अपनी बॉडी धीरे धीरे हरकत करने लगेगी उसके लिए। तो एक हफ्ते में 5 घंटे और एक दिन में 40 मिनट का वर्कआउट करने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर है कि हमेशा हाइड्रेट रहें। अभी सर ने कहा कि सर्दियों में क्या होता है कि हमें वो फीलिंग ही नहीं आती है हाइड्रेट की, क्योंकि पसीने निकलते नहीं है तो फीलिंग ही नहीं होता। लेकिन फीलिंग नहीं होना और बॉडी को जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, BMR है, वो तो हमारा चलता रहता है ना काम। हार्ट तो अपना सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो तो अपना चलता रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, आंखें पलकती झपकती रहेंगी, हम बात करना बंद नहीं करेंगे, हम बात भी करेंगे, चलते हुए मूवमेंट। तो उसके लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए चाहे आपको फीलिंग हो या ना हो, हमें सर्दियों में खासकर पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मी में तो एहसास हो जाता है, लेकिन सर्दी में ये एहसास नहीं होता है, और अंदर ही अंदर बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट होती रहती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और
अभी एक बार शेयर भी किया था कि दिन में एक बार, अब तो खैर सर्दी आ गई है, अगर नॉर्मल गर्मियाँ रहती हैं तो आधा लीटर पानी ठंडा पीना चाहिए। तो उससे भी मतलब आधा लीटर ठंडा पानी पीने से लगभग 25 कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन सर्दियों में आप ट्राई ना करें, क्योंकि सर्दियों में मौसम ठंडा रहता है, कहीं गला वाला कोल्ड या कफ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, अगर अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है वो है स्लीप, और स्लीप होनी चाहिए कम से कम 7 से 8 घंटे की। और ये बेसिक चीज़ है, ये 5 बेसिक पिलर्स जो फार्मूला है ना वो यही है कि अपनी स्लीप को क्या करना है, जो कि अपने हाथ में ही है, 7 से 8 घंटे की नींद, ये बहुत प्रॉपर है। और नींद ऐसी आनी चाहिए कि बिस्तर पर गए तो बस विचारों का आना बंद, ख्याल आना बंद, सिर्फ सपने आए, विचार नहीं आने चाहिए बस। तो ये चीज़ है। और ये आप कोशिश करें कि 10 बजे तक सोने की कोशिश करें और सुबह 5 बजे। ये 7 घंटे की ना, ये सही कह रहा हूँ, ये ऐसा अमृत है ये नींद 10 से 5 की, कि दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, सारी संपत्ति एक तरफ, 10 से 5 की नींद एक तरफ। तो अगर हम ये चीज़ें कर लेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तो रियली में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और कोशिश कीजिए एक बार, जिनके भी वेट थोड़े से अटक रहे हैं या स्लो हो गए, वो इस पर दोबारा से स्टार्ट करें। और एक फार्मूला है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, मेरे ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, उनकी बुक पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा था कि नेवर ट्वाइस, यानी कि दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या? जो काम छूट गया उसको दोबारा मत करो। आज अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो उसको दोबारा रिपीट मत होने दो, कल से स्टार्ट करो। और 5 मिनट रूल्स, अगर आप आधा घंटा नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट से स्टार्ट करो। 5 मिनट रूल्स मतलब जैसे मैं 20 मिनट में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो केवल 5 मिनट करो, अगले दिन फिर 5 मिनट करो, अगले दिन फिर 5 मिनट करो। तो ऐसे 5-5 मिनट करते 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 धीरे धीरे क्या है, हमारा ब्रेन उसके लिए तैयार हो जाएगा। दोबारा से हम 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 मिनट हम चलते रहेंगे। कोई भी हैबिट जो छूट गई है कोशिश करो वो दोबारा ना हो, नेवर ट्वाइस, कभी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसको अगले दिन फिर 5 मिनट के लिए कर लो। किसी को बुक रीडिंग का शौक है, बुक पढ़ने का शौक है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, आज को भूल जाओ, कल करो, केवल 5 मिनट के लिए करो। किसी को अपनी हॉबी का शौक है, मेडिटेशन करना है, आज नहीं कर पाया तो करो। ये सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बूस्ट करती हैं। तो मेरा यही था कि अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी फिटनेस की जर्नी को